कि जब वो भाषण दे रहे हैं, जनता को एड्रेस कर रहे हैं और उस एड्रेस में उसके पीछे से उसका कोई पिंटू नाम का आदमी ऐसे हुर देता था, मैंने भाई देहाती लैंग्वेज में बोलना पड़ रहा है, ऐसे हुर देता था तो हेमंत सोरेन तुरंत भाषण बंद करके चल देते थे। हम कह रहे भैया इतना बड़ा मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री, और एक इंटू और पिंटू के हुरने से चल देता है, अपना कोई निर्णय नहीं, हमने अपना निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं है पता नहीं, उसके हाथों में क्यों बंधे हुए थे। तो आप समझिए कि इस राज्य को कौन चला रहा है? इस राज्य को हेमंत सोरेन चला रहे थे कि पिंटू चला रहा था कि कोई और उसका दूसरा तीसरा आदमी चला रहा था? पूर्व विधायक जेपी वर्मा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। दादा, एक बार फिर से बीजेपी का दामन आप थाम रहे हैं, इस बार क्या कुछ कारण रहा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं इस पार्टी में जन्म लिया हूं और इस पार्टी में शुरू से रहा हूं, और जो समय का परिस्थिति, जो कालखंड था, आप समझिए कि वो दुर्भाग्यपूर्ण ही था जनता के लिए, मेरे लिए भी, कि वो 16 नवंबर 2022 का जो दिन था, वो समझिए कि नहीं कहते हैं, वो काला अध्याय था, काला दिन था। और ऐसा निर्णय किस कारण से किन लोगों ने लिया, और हम लोग, मैं तो इसको इस बात में मानता हूँ कि एक अध्ययन करने के लिए, एक पढ़ने के लिए कि दूसरी राजनीतिक दल किस प्रकार के काम को करती है, कैसे काम को संचालित करती है, वो कितना जनता की बातों को सुनती है, समझती है, इसका समाधान करती है, तो समझिए हम इन चीज़ों को देखने के लिए एक तरह से देखे, 22 महीना हमने देखा, और हम तो पाए कि भाई कि वहाँ का मुख्यमंत्री भी ऐसा मुख्यमंत्री है वहाँ पर, हेमंत सोरेन जी, जो अपने से एक निर्णय भी नहीं ले पाते हैं, उसके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग ही उसको जो कहते हैं वही करता है। हम तो ये देखते थे, एक दिन की बात मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत दिन देखा कि जब वो भाषण दे रहे हैं, जनता को एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ अगर 5000 आदमी भाषण सुन रहा है और उस एड्रेस में उसके पीछे से उसका कोई पिंटू नाम का आदमी ऐसे हुर देता था, मैंने भाई देहाती लैंग्वेज में बोलना पड़ रहा है, ऐसे हुर देता था तो हेमंत सोरेन तुरंत भाषण बंद करके चल देते थे। हम कह रहे भैया इतना बड़ा मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री, और एक इंटू और पिंटू के हुरने से चल देता है, अपना कोई निर्णय नहीं, अपना निर्णय नहीं लेते थे, इधर उधर की बात सुनते थे, ये आपका कहना? हमने अपना निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं है पता नहीं, उसके हाथों में क्यों बंधे हुए थे। तो आप समझिए कि इस राज्य को कौन चला रहा है? इस राज्य को हेमंत सोरेन चला रहे थे कि पिंटू चला रहा था कि कोई और उसका दूसरा तीसरा आदमी चला रहा था? बहुत सारे लोग और होंगे, 2-4 लोग होंगे, और वो 2-4 लोगों को ऐसा डर लगता था कि अगर कोई और, वो तो किसी से मिलने भी नहीं देते थे हेमंत सोरेन को। आप और भी लोगों से बात कर सकते हैं, जेएमएम के लोगों से बात कर सकते हैं, दूसरे लोगों के बात कर सकते हैं, जो अपॉइंटमेंट मांगता था तो किसी को अपॉइंटमेंट भी ये लोग नहीं देते थे, और ये मिलने का समय भी नहीं देते। अब चुनाव का समय अभी मिल रहे होंगे, अभी हो सकता है, अभी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं 4 महीने से उन लोगों से मेरा कोई संपर्क नहीं है, 4 महीने से, अब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे पता नहीं, पर वैसे चुनाव के समय के कारण में बताया कि अभी मिल रहे होंगे, मिल सकते हैं, परंतु जो हमने अपने आंखों से देखा कि 4 लोग उनको घेर के रखता है, और 4 लोग जो कहता है कि यहीं बैठो तो वहीं बैठ जाओ, यहीं उठो तो यहीं उठ जाओ। आपको नहीं लग रहा कि 22 महीना आप वहाँ रहे, बहुत देर हो गई ये सोचने में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके लिए नहीं था? नहीं, ये जैसे अभी तो मैं बोला कि 4 महीने से उन लोगों से मेरा कोई संपर्क नहीं है, उस 4 महीने को भी 22 महीने में जोड़ दीजिए तो समझिए कि उन लोगों से मेरा भी कोई संपर्क नहीं है। और इसी बीच तो हम लोग अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी एक संकेत मिला कि आपका घर है, आप इस घर में सारा कुछ देखे हैं, जानते हैं, आपको आना चाहिए। तो हमको लगा कि भाई ये सही प्रस्ताव है, और हम कोई टर्म कंडीशन नहीं, लोग कहते हैं ना कि भाई ये चुनाव समय अभी आप भी पूछेंगे और लोग भी पूछ रहे थे, तो मेरा कोई, हमने अपनी पार्टी के साथ कोई भी टर्म कंडीशन नहीं रखा है। ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में आपको इच्छा थी लड़ने की, लेकिन पार्टी की ओर से आपको टिकट नहीं दिया गया, तो क्या यही वजह है कि बीजेपी का दामन थाम रहे ताकि विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिल जाए? नहीं, देखिए, वो तो उस समय पार्टी को जो भी निर्णय करना चाहिए था वो अलग विषय है, तो और हमने किसी को कहा भी नहीं था, कोई मीडिया को भी हमने नहीं कहा था कि हम जो जेएमएम जा रहे हैं तो हम टिकट लेने के लिए जा रहे हैं। तो परंतु लोगों ने, एक जनता ने जनभावना बनाया कि आपको वहाँ से टिकट मिलना चाहिए, एक जनभावना ने बनाया लोगों ने कि आप यहाँ काम कर रहे हैं तो मिलना चाहिए, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं दिया उन्होंने। परंतु जो कार्यशैली है वो कार्यशैली जनता का हितकारी कार्यशैली नहीं है, वहाँ नेतृत्वकर्ता नहीं है लोग, और निर्णय वहाँ पर नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने कुछ जानते ही नहीं है। जैसे नहीं कहते हैं, मैंने वो लोग जो है जरूर किसी कारण से, यहाँ तो होता है कि भाई जो किसी कारण से एमएलए आपका बढ़ गया, आप सरकार बना लिए, सरकार बनाए वो लोग जरूर, परंतु सिद्धांत, आइडियोलॉजी, कॉन्सेप्ट नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू रन द गवर्नमेंट,
they don't have any kind of idea and any kind of experience that they can run the Jharkhand. वो कुछ है ही नहीं उन लोगों के पास, कुछ नहीं है. They are nothing as I feel after going there. अच्छा दादा, इस बार अगर मौका मिलता है तो गांडी से चुनाव लड़ना है या फिर कहीं और का आप देखेंगे, किस्मत वहां से आजमाएंगे, क्योंकि आपके ऑपोजिट में वहां कल्पना सोरेन होंगी. देखिए क्वेश्चन ठीक है, परंतु हमने कहा ना कि मैंने अभी आपको पहले जवाब दिया कि मैंने पार्टी के सामने कोई शर्त नहीं रखा और पार्टी के पास आया कि चुनाव से पहले अगर आप कोई दल बदल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको टिकट चाहिए, आपको चुनाव लड़ना है. देखिए मेरा भी शर्त नहीं है. अगर पार्टी ये अनुभव करेगी कि जयप्रकाश वर्मा इज ए कैपेबल पर्सन, ही कैन डिफीट कल्पना सोरेन, इफ पार्टी थिंक लाइक दैट, अगर हमारी पार्टी ऐसा सोचेगी और मुझे टिकट देगी, देन आई एम रेडी. परंतु मेरा कोई डिमांड नहीं है. और परंतु इतना भी जरूर आपको, जब आपने जो प्रश्न कर ही दिया है तो इतना जरूर बताता हूं कि मैंने जो कार्य करके दिखाया है 2014 से 19 तक जनता के सामने, जो हमने सेवा दिया है, जो लगातार हम जनसेवा में लगे रहे, ईमानदारी से लगे रहे, भ्रष्टाचार से लड़ते रहे, किसी भी आम गरीब व्यक्ति का तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने पकड़ हमने बनाया. कोई पदाधिकारी ऐसा नहीं था गांडे में उस कार्यकाल में कि ऑफिस जाए और लौट जाए, किसी से घूस मांग लिया जाए, ऐसा हमने माहौल को मिटाया था. हेमंत सोरेन का दावा है कि सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है, माई माटी को लेकर काम कर रही है, मैया योजना जो सरकार लेकर आई है वो यहाँ के मैया लोगों के हित में है, तो आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए सरकारें जो होती है तो सरकार को तो जरूर बेहतर कार्य करना चाहिए, बेहतर पॉलिसी बनाना चाहिए. तो हम कह रहे हैं कि बेहतर पॉलिसी बनाइए. आपने इस झारखंड राज्य में आज लगभग 2.5 लाख मैंने यहाँ पर हमारे पास रोजगार देने के अवसर हैं और आप वो बहाली नहीं कर रहे हैं. वो पद खाली हैं, आप उस पद को भी भरना चाहिए. यहाँ जो बेरोजगार युवक हैं उन बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिलता, रोजगार मिलता तो परिवार खुद चलता. तो जब एक व्यक्ति रोजगार पाता तो उसके घर में रहने वाली उनकी माता हैं, बहन हैं, परिवार हैं, पत्नी हैं, तो तमाम लोगों का भरण पोषण होता. तो और उससे इस राज्य का बेहतर काम भी होता. आज आप देख लीजिए कि हमारे पास अगर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जितने हमारे प्रखंड हैं, अगर हमारे पास उतने वीडियो नहीं है, अगर एक ही वीडियो 2-2 प्रखंड चला रहा है, हमारे पास उतने सीडीपीओ नहीं है, एक सीडीपीओ 3-3 प्रखंड चला रही है, तो काम कितना बाधित होता है, काम तो रुकावट होता है. तो अगर आप सही ढंग से जितना हमें जॉब चाहिए आप उतना बहाली करते तो काम चलता, जनता का काम होता और जॉब लोगों को मिलता. तो सभी हमारे माता बहनों को भी जो आप पैसा दे करके कहते हैं कि हम उनकी समस्या को दूर कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, तो वो भी विपत्ति भी दूर होता. तो कम करने इन चीज़ों को यहाँ पर विकसित करना चाहिए. आपको स्कूल में फ्री एजुकेशन देना चाहिए. आपको हम तो कहते हैं कि हॉस्पिटल में भी आपको मुफ्त में इलाज करना चाहिए. अगर झारखंड के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो बेहतर कार्य कर सकेंगे, कार्य करने की योग्यता होगी, क्षमता होगी, गुणवत्ता होगी. तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए. 22 महीना नहीं बोलेंगे, अब 18 महीना बोलेंगे. आपने बोला 4 महीना डिडक्ट करने के लिए, तो क्या 18 महीने में आपको नहीं लगा कि रोजगार नहीं मिल रहा है? आपको ऐसा नहीं लगा कि सरकार यहाँ के लोगों के लिए कार्य करी? उस वक्त आपने क्यों नहीं आवाज उठाया? हम उस समय भी उठाते थे. आप उस समय भी मेरा देखिए, उस समय का भी अगर भाषण देखिएगा 18 महीने का, तो उस समय भी हम बोलते थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें हम करने के लिए हम सरकार को कहेंगे, कहने जा रहे हैं, लेटर भी देते हैं. तो हम उस समय भी कहते थे. अच्छा, हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि साथ-साथ मुख्यमंत्री उनके पीछे पड़े हुए. ये तो गलत कर रहे हैं. वो अच्छा कार्य क्या करेंगे? साथ-साथ मुख्यमंत्री उनके पीछे क्यों पड़ेंगे? साथ-साथ मुख्यमंत्री झारखंड राज्य के कल्याण के लिए, झारखंड राज्य के गरीबों के हित के लिए, झारखंड में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, झारखंड में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करने के लिए, झारखंड में अच्छा एजुकेशन उपलब्ध करने के लिए, तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, वो हेमंत सोरेन जी के पीछे क्यों लगेंगे? हेमंत सोरेन जी तो जा ही रहे हैं, वो तो खुद कह ही रहे हैं कि 7 लोग लगे हुए हैं, तो वो खुद कह रहे हैं वो जानने कि मेरा बोरिया बना गया, इसलिए वो बोल रहे हैं. तो अब ठीक है, वो 7 लोग तो अपना काम करने लगे. आखिरी सवाल, प्राथमिकता क्या रहेगी? अब बीजेपी का दामन इनका फिर से थाम रहे हैं. मेरी प्राथमिकता वही है कि भ्रष्टाचार मिटे. मैं भ्रष्टाचार का हमेशा विरोधी रहा हूँ, लड़ाई करता रहा हूँ और मैंने 5 वर्षों तक, आप आज भी पता कर सकते हैं पूरी जनता से, पूरे पदाधिकारियों से, कि 5 वर्षों तक पूरे गांडे को भ्रष्टाचार मुक्त रखा. हमने सारे पदाधिकारियों को हर महीना हम बैठक लेते थे, ना कोई किसी से लेगा ना कोई किसी को देगा. जनता को भी हमने कहा, कार्यकर्ता को भी कहा, पदाधिकारियों को भी कहा और सबको कहा कि भाई मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूं, तो हमको वेतन दे रही, मैं एमएलए हूं, मुझे वेतन मिल रहा है. आप बीडीओ हैं, दरोगा हैं, सीओ हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, आपको भी वेतन मिल रहा है. तो आप बाहरी जो जनता आपसे काम के लिए आती है, आप उससे पैसा का उम्मीद क्यों करते हैं? ये खुल्ला इस चीज पर हमने अमल किया
और 5 साल गांधी की जनता सुकून के साथ रही। जो भी पदाधिकारी के पास काम कराने जाता था, पदाधिकारी उसका काम करके भेजता था। मैंने कहा भी था कि अगर रोज घुमाने का धंधा तुम लोग का जो है ये यहाँ चलेगा तो मैं तुम लोग को चलने नहीं दूंगा। और निश्चित रूप से इस चीज को हमने लागू किया था। एक साफ सुथरा व्यवस्था हमने दिया था। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि मेरी यही प्राथमिकता है कि भ्रष्टाचार मिटे। जनता कोई ऑफिस जाए तो जनता का पदाधिकारी उसको जनता को मालिक के रूप में, लोग केवल भाषण देते हैं, चुनाव में कहते हैं कि जनता जनार्दन है, केवल चुनाव के समय कहते हैं। मैं तो चुनाव के बाद, चुनाव के पहले हर समय कहता हूं कि जनता मालिक है और जनता मालिकों का बात सुनना चाहिए। जो हमारे नेता, हम लोग भी जनता के सेवक बन के बैठे हुए हैं, जो पदाधिकारी, जो नौकरशाह जो बन के बैठे हुए हैं, वो तमाम लोग जनता की बात सुने, उनका काम करें। ये हमारा मोटो है, हमारा मिशन है, ताकि जनता की हम समस्याओं का समाधान कर सकें, जनता को बेहतर जीवन दे सकें, और उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक जेपी वर्मा मौजूद थे। एक बार फिर से ये बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि इनकी प्राथमिकता सिर्फ यही रहेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये इसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।